जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिख जाता है। जी हां, ये बोल हैं शहीद आजम भगत सिंह के, जिनकी नसों में खून की जगह भारत की आजादी दौड़ती थी। आज हम सरदार भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को नमन करेंगे, जिन्होंने भारत की सोई हुई जनता को जगाया था और आजादी की अलख हर घर में जगाई थी। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। 14 अगस्त 1947 ये वो साल था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब के संसद भवन से भारत के आजाद हो जाने की घोषणा की थी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण देकर नेहरू ने आजादी के बाद के नए भारत का जिक्र किया था। हर ओर खुशी की लहर थी। पूरा भारत इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने संसद भवन पहुंचा था। वो पहली बार था जब भारत की आजादी का जश्न मनाया गया। आज यानी 15 अगस्त 2024 को पूरा देश आजादी की 78वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर आजादी के दीवानों को तो याद करना ही चाहिए, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिन लोगों ने देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया, वो जिन आदर्शों पे देश को फलता फूलता देखना चाहते थे, क्या वाकई में आज हमारा देश उन आदर्शों पर चल रहा है? क्या हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आदर्शों पर चल रहे हैं? महज 22 से 23 साल के नौजवान हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को चूम गए थे। सोई हुई जनता को जगाने के लिए धमाके भी किए। उस वक्त तो देश की जनता जाग गई थी, लेकिन क्या आज हम जागे हुए हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज इन 3 नौजवान शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए हमारे आज की युवा पीढ़ी से जरूर उन्हें रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी पर लटका दिया जाता है। 23 मार्च 1931 को हुई इतिहास की इस बड़ी घटना को शहीद दिवस के रूप में भारत में जाना जाता है, मनाया भी जाता है। आपको बता दें कि भगत सिंह अक्सर जेल से पत्र लिखा करते थे और उनका जेल से लिखा गया आखिरी खत अपने साथियों के नाम था, जो कि उर्दू में लिखा गया था। पत्र का हिंदी अनुवाद चमन लाल की किताब द भगत सिंह रीडर से लिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि कैद होकर या पाबंद होकर न रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं हो सकता। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह होने की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह, जिनकी जीने की तमन्ना तभी थी जब देश को आजादी मिले, वरना वो और उनके साथी सुखदेव, राजगुरु तो फांसी को गले लगाने के लिए बेताब बैठे थे। अब जरा इन आजादी के दीवानों का छोटा सा परिचय भी जान लेते हैं। दरअसल सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला, जो पंजाब, भारत में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह
करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वहीं अगर बात सुखदेव की करें तो 15 मई 1907 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के लुधियाना में एक पंजाबी खत्री परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। भगत सिंह और सुखदेव के जीवन में उनकी शहादत के अलावा भी बहुत कुछ साझा था। मसलन उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से क्रांति का एक जैसा रास्ता चुना और एक साथ लड़ते हुए शहादत पाई। दोनों 1907 में पंजाब में पैदा हुए, दोनों बचपन से ही आजादी का सपना पाले हुए थे और दोनों ने लाहौर नेशनल कॉलेज से पढ़ाई लिखाई की थी। अब बात करते हैं राजगुरु की। तो उनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनके पिता का नाम श्री हरिनारायण और माता का नाम पार्वती बाई था। उनकी शिक्षा वाराणसी में हुई और यहीं से उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। राजगुरु की बात करें तो वो चंद्रशेखर आजाद से काफी प्रभावित थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से जुड़ गए। राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे। बात 19 दिसंबर 1928 की है, जब पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत हुई। तब उनकी मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेजी अफसर जेपी सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं और खुद ही गिरफ्तार हो जाते हैं। वहीं भगत सिंह और राजगुरु का साथ सुखदेव ने भी दिया था, लिहाजा तीनों की गिरफ्तारी होती है और 23 अगस्त 1931 को आजादी के इन दीवाने नौजवानों को फांसी दे दी जाती है। आज हमारे बीच भले ही देश के ये तीन अमर क्रांतिकारी नहीं हैं, लेकिन इनके विचार जरूर चंद युवाओं को प्रेरित करती है। हम यहां चंद युवा ही कह रहे हैं क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो क्रांति देश में लाना चाहते थे, उनका आजाद भारत का जो सपना था और वो जिस तरह से भारत को चाहते थे, शायद वो कहीं खो सा गया है। हम तरक्की तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ें शायद भूलते जा रहे हैं। आज का युवा भगत सिंह के विचारों पर नहीं चलता। आज जहां हम आजादी का 78वां साल मना रहे हैं, वहीं मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। कोलकाता जल रहा है, जहां महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप का मामला सामने आता है, जहां धर्म और जाति को लेकर हम बंटे दिखते हैं, जहां राम के नाम पर राजनीति होती है, जहां होड़ सी लगी है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। क्या आजादी की यही मायने हैं? हाँ, हम तरक्की तो जरूर कर गए, लेकिन आज भी देश में रोटी को न जाने कितने लोग ही तरस रहे हैं। हम आजाद तो जरूर कई सालों पहले हो गए, न जाने कितने ही लोगों ने अपना लहू बहाया, कितने ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी पर चढ़ गए या फिर अंग्रेजों की गोली का शिकार हो गए। क्या इन क्रांतिकारियों ने अपने आजाद भारत का ऐसा ही सपना देखा था? यह एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए खास है, लेकिन इसे अगर सही मायने में खास बनाना है तो हमें इन क्रांतिकारियों के आदर्शों को कभी भूलना नहीं चाहिए और समाज को उस ओर ले जाना चाहिए जहां कोई भूखा ना रहे, महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, सबको बराबरी का मौका मिले, जाति, धर्म, पंथ से ऊपर उठना है और फिर देश को शिखर पर ले जाना है। आजाद हुए तो हमें 78 साल हो गए, लेकिन आज भी जरूरत है हमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, जो देश को सही मायने में आगे ले जा सके। जाते जाते आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए मुझे यानी मृत्युंजय को दीजिए इजाजत। आप सबको मेरा नमस्कार। जल्दी मिलते हैं एक अलग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।